इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? सर बिजनेस जो होता है वो एक, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही है। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन या फिर प्रोक्यूर करके उसको आगे सेल ओनरशिप ट्रांसफर करने में के इंक्लूड करती है। और जो प्रोफेशन है वो एक स्किल्स सेट है हमारा, जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन अ रिटर्न ऑफ फी। बट जो कॉमर्स है वो बहुत वाइड है, जो अपने अंदर बिजनेस को भी इंक्लूड करता है, और इसमें हम ओनरशिप ट्रांसफर जो करते हैं वो भी इंक्लूड है, प्लस उस ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए जो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हमें हेल्प कर लेती है वो भी इंक्लूडेड होता है, जो ओके, हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। ट्रेड के टाइप क्या हैं? सर ट्रेड के टाइप, अगर हम कितनी गुड्स ट्रांजैक्ट हो रहे हैं उस बेसिस पे देखें तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड है। अगर हम देखें कि ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रही है, बाउंड्री क्रॉस हो रही है नेशन की या नहीं, तो वो होम ट्रेड भी होता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। ओके, जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इंक्लूड करता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक अकाउंटिंग ईयर में पूरी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं। फाइनेंस ईयर कौन सा होता है, कब से कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। हम बजट जो है आपका किस आर्टिकल में दिया गया है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अभी एक आपका मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हुआ है, तो हाँ जी मनमोहन सिंह जी जो है किन किन संस्थाओं से जुड़े रहे थे, बताएंगे आप मुझे? सर, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो एक लेक्चरर भी रह चुके हैं, और वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है। उन्हीं की गाइडेंस, जब वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी हमारी एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे वो हम। एल में और पी और जी, इसमें जी स्टैंड किसके लिए करता है? जी स्टैंड करता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। ग्लोबलाइजेशन मींस कि हम इंक्लूड करना चाहते हैं अपने अपने हम फाइनेंशियल फ्लो, कैपिटल फ्लो, टेक्नोलॉजी और पीपल का फ्लो अक्रॉस द वर्ल्ड हो। ओके, अच्छा ये बताइए कि एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये टर्म इंक्लूड किए जाती है पब्लिक सेक्टर को। कई बार हम जब अपलिफ्टमेंट करने चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वहाँ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है जहाँ पे अभी फ्रीडम दी आपने, जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अभी आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट होता है, वो क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपना शेयर जो है वो सेल कर रही है, प्राइवेट सेक्टर दे रही है, अपना शेयर विड्रॉल करके प्राइवेट सेक्टर को देना। क्या इसका मतलब हम लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? सर जरूरी नहीं है प्राइवेट, पूरा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो। ये एक स्ट्रैटेजी हो, स्ट्रैटेजिक रीजन हो सकता है, बट इसके और भी रीजंस होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करने के। कोर सेक्टर में अगर गवर्नमेंट कंसंट्रेट करना चाहती है तो वो भी एक रीजन होता है। डिविडेंट क्या होता है, डिविडेंट? सर जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से जो हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। गिनी मल्टीप्लायर क्या होता है? और भी है। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। लॉरेंस कर्व क्या होता है? सर लॉरेंस कर्व इनकम इनइक्वालिटी को शो करने के लिए, या दो फैक्टर्स के बीच में जब भी हम इनइक्वालिटी को शो करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसे। वही मल्टीप्लायर गिनी प्लायर होता है इनइक्वालिटीज के लिए। ओके सर। अच्छा आप ये बताइए मुझे, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है और किसने दी है? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। ओके, कोई बात नहीं। सेकंड वर्ल्ड वार से पहले एक आपने देखा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया था। हाँ जी उससे बाहर निकालने में किस अर्थशास्त्री का योगदान था? सर, एडम स्मिथ की फिलॉसफी पहले काम करती थी, कीन्स ने हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकाला था। यही इफेक्टिव डिमांड का जो फार्मूला था वो दिया था जेएम कीन्स ने।
ओके सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, नरकसे की थ्योरी है, कौन सी थ्योरी जो बहुत फेमस रही है? सर पार्डन, इफ यू कुड रिपीट द क्वेश्चन। नरकसे की थ्योरी, नरकसे, नरकसे। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसकी थ्योरी थी? I know the vicious theory of poverty, but I am not very sure, sir, वही नरकसे about की थी, who मैंने did उल्टा it. करके पूछ दिया आपसे, नरकसे था। Okay, sir. Okay. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड किसने कहा था और ये क्या था? Sorry, sir. से का थ्योरी थी ये, Okay. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जिसके बाद में ग्रेट डिप्रेशन आई थी बाद में। Okay, sir. ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि पार्टनरशिप के टाइप्स कितने होते हैं? सर पार्टनरशिप एक, अगर हम देखें कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जनरल पार्टनरशिप होती है और एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। अच्छा ये बताइए मुझे आप, एक एक्टिव पार्टनरशिप और स्लीपिंग पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? सर एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर में डिफरेंस ये होता है कि जो एक्टिव पार्टनर होता है वो डे टू डे मैनेजमेंट में रोल प्ले करता है, बट जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है। अच्छा इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये नारा दिया गया सरकार के द्वारा कब तक? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल 2047 तक। ओके 2047। ठीक है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी कहता है कि जब भी इंश्योरेंस का क्लेम सेटल हो गया तो उसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए इंश्योर्ड को। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो जैसे ड्रोट है, ड्रोट आना, सुनामी आना, वो एक्ट ऑफ गॉड में कंसिडर की जाती है, दैट आर नॉट अंडर द ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है साक्षी, अच्छा है सब्जेक्ट आपका, थोड़ा सा जो है इकोनॉमिक्स पे हल्का सा ध्यान दे लीजिए।